बैठे थे, अगर 3 दिन के बाद अगर हमें हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा तो मुझे लगता है फिर और सिचुएशन वर्स हो जाएगी। हम चाहते हैं हमारे दर्द को आप अपना दर्द समझे, आप चल के यहाँ पर आए, हम आपका मान करते हैं, लेकिन इस बार मैं जरूर कहता हूँ कि अंधेरा नहीं लगना चाहिए। सूरज डूबने से पहले अगर आता तो मुझे लगता कि प्रशासन हमारी संज्ञान लेने वाला है, लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है 8 महीने से सिर्फ आश्वासन हमें दिए जा रहे हैं सर, हमें मजबूर कर दिया है। मैं हाथ जोड़ के पूरे 3000 एम्प्लॉइज की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ये आपके अपने लोग हैं, इनको अकेला मत छोड़िए। हम ऐसे लोग हैं, हमने 8 महीने तक एक बार भी रोड ब्लॉक नहीं किया, एक बार भी इनकन्वीनियंस नहीं करने दिया। वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमारा एक लिमिटेशन है। हम चाहते हैं हमारे दर्द को आप अपना दर्द समझिए। एसपी साहब यहाँ पे आए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। पुलिस महकमे ने बहुत कोऑपरेट किया है, हम भी चाहते हैं किसी को इनकन्वीनियंस न हो, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं, इस सिचुएशन में आगे हैं। हमारे बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर है, ये मैडम, इन मैडम के बच्चे कश्मीर 8 महीने से स्कूलों से बाहर है, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी बात को रखें। पहले तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरह से खुद चल के हमारे पास आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक मैं कहूँगी कि बड़ी बात है कि आप खुद हमारे पास आते हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि अगर आप सूरज ढलने से पहले आते तो हमें लगता कि वाकया, लेकिन अब चूंकि रात हो चुकी है तो आप हमारी परेशानी देख सकते हो। बीइंग ए फीमेल मैं कहूँगी, हमारी यहाँ पुलिस कर्मचारी हमारी बहनें भी हैं कि किसी भी महिला का ऐसे मन नहीं करेगा सिर पे कफन बांध के यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठना। और वो महिलाएं जो खुद एक पढ़ी लिखी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और प्रशासन का हिस्सा हैं, और प्रशासन का हिस्सा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, मुझे उनको माना जाता है कि ये सरकार का एक रीढ़ की हड्डी है। जब सरकार की ही रीढ़ की हड्डी उसको कोई दुख है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो इसको कौन देखेगा? इसको आप लोगों को ही देखना है। सर ने हमारी पूरी डिमांड्स जो थी आपके सामने रखी हैं, आप उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे सामने आए हो। हमारी जो उम्मीद और उपेक्षा है वो आपसे है, आपने उनके सामने हमारी बात रखनी है और आप हमारी बात रख रहे हो। इसको आपने हमें इस समय रिटर्न में इंश्योरेंस देना है, क्योंकि वर्बली जो इंश्योरेंस है वो हम 8 महीने से देख रहे हैं, चाहे वो पक्ष चाहे विपक्ष चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो हम 8 महीने से देख रहे हैं। अब 8 महीने एक बहुत लंबा अरसा होता है। हमारी बच्चों का राइट टू लाइफ और राइट टू एजुकेशन, जिन बच्चों को संविधान ने एक अधिकार दिया है, जो पिछले 8 महीने से वायलेशन जिसकी हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है। इतना मैं कहती हूँ ह्यूमन रिसोर्स धरने पे बिठाया हुआ है, इनकी सर्विस कहीं यूटिलाइज कीजिए। ट्रांसफर पॉलिसी सामने लाइए। ट्रांसफर पॉलिसी वो डिमांड है जिनको एलजी साहब ने खुद माना है, खुद जस्टिफाई किया है, खुद कंसिडर किया कि आपकी डिमांड जो है जेन्युइन है, तभी कमेटी बनाई। कमेटी बनाने का मतलब था एलजी साहब ने हमारे इस धरने को लीगलाइज किया है, लेकिन अभी तक उस कमेटी की कोई जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन थी वो 6 महीने से बाहर ही नहीं आई। हम नहीं जानते कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, हमें यही दिखाया जाता है। 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस पर एलजी साहब जम्मू कश्मीर की आवाम को संबोधित कर रहे थे, नेशनल फ्लैग हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे, उस पावन अवसर पर एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मैंने जो जम्मू बेस्ड भाई बहनों के साथ वादा किया है मैं पूरा करूंगा। एक साइड से एलजी साहब ये बयान देते हैं, हमारे अंदर उम्मीद की किरण जागती है, दूसरी साइड से सैलरी बंद कर देते हैं, और तीसरी साइड से ये कहा जाता है जिन एम्प्लॉयज ने ड्यूटी ज्वाइन की है उनको तनख्वाह दी जाएगी। इस तरह से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स है अपने ही लोगों के साथ खेली जा रही है, अपने ही सरकारी कर्मचारियों के साथ। हम लोग वो हैं जिन्होंने सरकार की पॉलिसीज, जितनी भी नई नई पॉलिसीज आती थी उनको कामयाब करते आए हैं, उन पे काम करते आए हैं, तभी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आता है और वाहवाही होती है सरकार की। लेकिन अब बताया जाए कि जहां राइट टू लाइफ और बच्चों का राइट टू एजुकेशन दांव पे लगा हुआ है, वहां क्या किया जाए? सर आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, हमसे ज्यादा सीनियर हो, हाईली क्वालिफाइड होंगे। मैं आपसे ही एक सवाल पूछती हूँ सर कि अगर गन पॉइंट पे रखकर एम्प्लॉयज को मारा जा रहा हो और सेम उसी डायरेक्शन पर कुछ कर्मचारी बैठे हैं, उस समय बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्या करेंगे? ड्यूटी रिजम्पशन के ऑर्डर निकालने चाहिए, सैलरी बंद कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए उस समय? हम पूछते हैं जनाब आप इस चीज का जवाब दीजिए कि उस समय उस सिचुएशन में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं उनको क्या इस तरह के ऑर्डर निकालने चाहिए या लोगों की सिचुएशन को, हालात को समझना चाहिए? क्योंकि जब इस तरह के ऑर्डर निकाले जाते हैं तो हमारी सिचुएशन जो है कहीं पर भी इंप्रूव नहीं होती। ब्रश से ब्रश जिन दफ्तरों में, जिन स्कूलों में हम बैठे हैं, गेट्स के बाहर हमारे नाम के
डेथ वारंट निकाले जा रहे हैं नाम लिख लिख के। तो हमें बताया जाए जनाब कि उन हालात में हम ड्यूटी कैसे देंगे, वहाँ कैसे जाएंगे। हमारी एक और डिमांड थी ट्रांसफर पॉलिसी की। इंटर डिस्ट्रिक्ट में अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो भी किसी इंटेलेक्चुअल ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर दिग्गज नेताओं ने आपस में विचार विमर्श कर बनाई होगी। हम चाहते हैं, वो भगवान बनाने नहीं आए थे, ऐसे ही इंटेलेक्चुअल लोग हमारे जम्मू कश्मीर में कमी ही नहीं है। कितने बच्चे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने जेकेएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, गर्व हमें उन बच्चों पर होता है। हमारे लिए सोच विमर्श की जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में बैठकर विचार विमर्श करके हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। और ये वो ट्रांसफर पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लोग इस धरने पे बैठे हैं, नहीं। ये ट्रांसफर पॉलिसी हर एक जम्मू के नागरिक के लिए, एम्प्लॉय के लिए काम करेगी जो अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में किया। बड़े बड़े फैसले सर जम्मू कश्मीर को लेकर कर दिए गए, बहुत बड़े बड़े फैसले रातों रात। उनमें कोई टेक्निकल कोई चीज़ें नज़र नहीं आई, कुछ उनमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आई। लेकिन ये ट्रांसफर पॉलिसी जो किसी एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई है, इसको लागू करने में टाइम क्यों लग रहा है। और दूसरी साइड से अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कंसर्निंग हो, हमें लेकर सीरियस हो, तो सैलरी क्यों बंद की है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सैलरी रिलीज होती है तो इन कर्मचारियों के अंदर भरोसा पैदा होगा कि एलजी साहब हमारे साथ किया हुआ वादा जरूर पूरा करेंगे। सैलरी बंद कर किसी एम्प्लॉयज को मारा जा रहा है, बैंक वाले हमारे घरों में आकर ताले लगा, हमने ली थी वो बैंक वाले उठा कर ले गए हैं। हमारे घर में एलिंग पेरेंट्स हैं, हमें बताया जाए कि उन माँ बाप को हम अनाथ आश्रम में छोड़कर आए, क्योंकि वो दवाइयों के सहारे जिंदा रहते थे, दवाई नहीं मिल रही है, उनको कहाँ छोड़कर आए। बच्चे घर में बीमार हैं, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप है, हम खुद फिजिकली मेंटली ट्रॉमा में बेसिकली मेरी कोर्ट थी, वहाँ पर भी गरीब लोग आए थे, उनको निपटा के ही मैं निकल पाया। आपके मैंने कंसर्न सुने और मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट। आप सब भी गवर्नमेंट के पार्ट हैं, बट क्योंकि आज आप दूसरी साइड खड़े होकर अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो इस साइड से मैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और आपकी जो बातें हैं ऊपर पहुँचाऊँगा। आपका जो एक रेजोल्यूशन है वो भी अभी ले लूँगा। आपके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड है मैम, जो आप बता रहे थे। देखिए, आप सब सरकार का पार्ट रहे हो, आपको सरकार की मजबूरियों का भी पता है और सरकार को आपकी मजबूरियों का भी पता है, और इसी टसल में एक फाइनल आउटकम निकलता है जो सबके लिए अच्छा होता है। तो जो भी ऑनरेबल एलजी सर ने कहा है वो अपने वर्ड्स पे आएंगे। जो आप मेरे से सुनना चाहते वो यही है कि आपकी जितने ये पॉइंट्स हैं ये मैं हायर लेवल तक पहुंच जाऊंगा, और जैसा कि आपने खुद थोड़ा सा टाइम दिया है मुझे, कोशिश करूंगा कि उस टाइम में कुछ खरा उतरे, ये मेरी कोशिश रहेगी। अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शाम हो चुकी है, सर्द मौसम है, तो प्लीज़ अपने अपने घर को जाएं और हम कोशिश करेंगे कि हम अभी ऑफिस जाके नहीं जाएंगे सर, हम नहीं जाएंगे घर। आप इनको समझिए ना, 8 महीने हो गया हमें धरने पर बैठे हुए। आज हम थोड़ा टाइम दे रही हो ना मैम, तो आज के लिए मेरी बात माने, अभी घर आप रिटर्न में दे दीजिए, आप रिटर्न में दीजिए, आप रिटर्न में दीजिए। उन्होंने भी हमारे साथ यही बात की, आप रिटर्न में दीजिए। तो हमारी एक मिनट सुनिए, हमारे साथ दो कंसर्न्स हैं। एक तो हमने खुद कहा हम आपको 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमारा एक और कंसर्न है सर। पिछले 1-1.5 महीने से हम एलजी साहब से अपॉइंटमेंट की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ईमेल्स किए जा रहे हैं। मैंने खुद भी 2 दिन पहले टेकअप किया था, वहाँ से मुझे ये जवाब आया कि एलजी साहब बाहर हैं, 11 या 12 को आएंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैठे हैं, जब तक आपकी ग्रीन सिग्नल ना हो एडमिनिस्ट्रेशन का, तब तक एलजी साहब से मिलना ऐसा आसान बात है नहीं। मैं चाहता हूं कि एक तो आप ये 3 दिन में इस पे कोई कंक्रीट सोल्यूशन लेके आगे आए। दूसरी बात, हमारी जल्द से जल्द इन द फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमारी एक मीटिंग, एक डेलीगेशन जो है एलजी साहब से मिलाइए, क्योंकि इस वक्त मुझे भी पता है आपकी पोजीशन और हमारी पोजीशन, बोलते हैं आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हमारी एक मीटिंग जो है, एक डेलीगेशन जो है एलजी साहब से ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी मिलाएं, ताकि हम अपने ग्रीवेंसेस वहाँ भी ले सकें, क्योंकि मुझे लगता है इतना तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कर सकता है। ये हमारा कंसर्न है। बाकी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा मेमोरेंडम है हम आपको देते हैं, ये 3 दिन की हम बात इसलिए बोल रहे हैं। अगर 3 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कोई
कंक्रीट इस पे डिसीजन ना लिया, अगर उसके बाद मैं ऑफिशियली यहाँ पब्लिकली कह रहा हूँ, अगर हमारे एम्प्लॉइज हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो फिर कोई जिम्मेवारी चले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप इसको रिसीव करें, हमें या तो रिटन इंश्योरेंस दे दें या आप पब्लिकली बोल दें, पब्लिकली इस वक्त बोल दें। अभी यहाँ से अपॉइंटमेंट लें, यहाँ से ही हमारे सामने ही सर, प्लीज यहाँ से ही अपॉइंटमेंट लें। देखो सभी कह रहे हैं कि रिटर्न में हमें बताया जाए, रिटर्न में। बिल्कुल देखिए सब कुछ हो सकता है। नहीं है, चलो आई अंडरस्टैंड, वो या नहीं है, लेट्स हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैडम आप देखिए, हम इस बात को भी रेस करते हैं, जो आपकी मीटिंग करवानी है उस पर भी काम करते हैं, बट जैसा आप कह रहे हैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस आप इंश्योरेंस, आप रिटर्न में इंश्योरेंस दे दीजिए कि कल मीटिंग हो जाएगी, रिटर्न में दे दीजिए। फिर हमने भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के बाद हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, ये मीडिया यहाँ पर है, हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। जेन्युइन एफर्ट्स डालूंगा कि जल्दी से जल्दी मीटिंग हो जाए, ठीक है। आप भी जानते हैं कि सर की व्यस्तता क्या रहती है, और मैं यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर ऐसा कोई एश्योरेंस फिलहाल नहीं दे सकता हूँ, बट एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अपना बेस्ट ट्राई दूँगा। सर आप बराबर नहीं बता रिटर्न में दे दीजिए ना, ये सारा ही मैं रिटर्न आपको में बता रहा हूँ ना, अभी आप कुछ टाइम दे रहे हैं, कुछ टाइम दे दें। सैलरी के लिए आप रिटर्न में कर दीजिए कि महाशिवरात्रि तक सबकी सैलरी आ जाएगी। जब से हमने ये कर दीपावली मनाई है बगैर सर, हमने हर फेस्टिवल में बिलो सैलरी मनाई। हम रात भर वेट करेंगे, कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो टाइम रहते चले। सर 8 महीने हो गया ना, क्या सर आप 8 महीने से आपने हमारी आवाज़ नहीं सुनी? ये हल्ला गुल्ला करेंगे तो फिर हम आएंगे। सैलरी का रिटर्न में एश्योरेंस आ सकता है। रिटर्न में नहीं, बोल रहे हैं कि वर्बल इंश्योरेंस तो हम पहले से दे रहे हैं ना, वर्बल इंश्योरेंस तो रिटर्न में हमें कमेटी भी हमारे सामने बन गई थी। रिटर्न में हमें रिटर्न इंश्योरेंस चाहिए प्लीज विपिन सर, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मान रहा है, हमें रिटर्न इंश्योरेंस चाहिए सर, रिटर्न। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ 31 मई को हमारी रजनी वाला बहन की शहादत होती है, वो स्कूल में उसको मारा गया, स्कूल में उसको मारा गया, और उसके बाद हम 1 तारीख से प्रोटेस्ट में बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट में, लेकिन उसमें हमारा क्या कसूर था? हमारी 1 जून से कहती हूँ आप कल के कल एलजी साहब से मीटिंग करवाकर ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाइए, सैलरी हम खुद रिलीज करवा लेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी कल के कल, और जो कमेटी हमारे लिए बनाई गई, उस कमेटी ने 6 महीने से क्या काम किया? कोई एक वहाँ से एक सफेद कागज आना चाहिए, उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, वो रिपोर्ट अपनी दे, प्रोग्रेस उसने क्या की, उसकी प्रोग्रेस क्या हुई, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था उसने क्या प्रोग्रेस की, ट्रांसफर पॉलिसी पे कितना काम किया, क्योंकि सैलरी तो हमारी बंद हुई है, उनकी सैलरी क्यों नहीं बंद हुई? मैंने एडीसी साहब पहले भी 2 बार ले चुके हैं हमसे, जो आप एडीसी पहले थे ना आपसे 2 बार पहले भी ले चुके हैं, कोई हाल नहीं हो उसका। सर हम 2 चीज़ सर आप बहुत बार वहाँ से जाते हो अम्बेडकर चौक से, हमने आपको बहुत बार देखा है गाड़ी में जाते हुए, लेकिन आप कभी नहीं आए। क्या आपको लगा नहीं कि हमें यहाँ जाना चाहिए था? यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो हमारे ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, प्रशासन का अंग है, आप कभी नहीं आए। आज आपने देखा कि ये लोग रास्ते पे आ गए हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब तक लोग बाहर ना आए तब तक कोई मिलने नहीं आता, कोई आवाज नहीं सुनता। अभी भी आप आवाज सुन रहे हो, लेकिन रिटर्न में इंश्योरेंस नहीं दे रहे हो, कल फिर ये ठंडे बस्ते में काम चला जाएगा, आप भी भूल जाओगे, हम फिर अम्बेडकर चौक में वही बात ट्रांसफर पॉलिसी के सारे लगा रहे होंगे। सर देखिए आप, हमारे पास उतना वक्त नहीं है।